हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में, जो बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए, प्रश्न संख्या फर्स्ट है, 12 है, 15 है और 21 है। जैसे आप अभाज्य गुणनखंड मालूम करते हैं वैसे आप लिख सकते हैं, वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। तो जो स्टूडेंट कमज़ोर हैं उनके लिए ये अच्छा रहेगा। 2 से लगाइएगा 6 बार में लगेगा, 2 से लगेगा 3 बार में लगेगा। बताइए क्या हो जाएगा, ये 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद देखिए 15 है, 15 है तो 3 बार में लगेगा, 3 बचे 15, 3 गुने 5, 21, 7 21, 3 से लगाइएगा, 3 सत्ते 21 आ जाएगा, यानी 3 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए एलसीएम क्या होगा इसका, यानी 12, 15, 21 का। और एचसीएफ देखिए 12, 15, 21। देखिए आपको मैंने बताया था एचसीएफ का हिंदी होता है मौसम मिलने वाला सा, मतलब जो मिलेगा वही एचसीएफ होगा। जैसे देखिए 3 3 3 मिल रहा है, इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम क्या बताए थे, जो मिल रहा है वो तो होगा ही, उसके बाद जो नहीं मिल रहा है वो भी होगा। मतलब ये 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 भी होगा, यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। देखिए ये 2 पंचे 10 हो जाता है, 3 गुना 6 सत्ते 42। अब 42 को आप जब 10 से गुना कीजिएगा तो 420 हो जाएगा। यही इसका एलसीएम और एचसीएफ हो गया। प्रश्न संख्या 2 है, 17, 23, 19 है। ये 17, 23, 19। देखिए देखने से ये लग रहा है कि एक और स्वयं के अलावा किसी और से ये विभाजित होने वाला है नहीं, यानी तीनों का तीनों अभाज्य संख्या है। इस चीज़ को आप 1 गुना 17 लिख सकते हैं, 1 गुना 23 लिख सकते हैं और 1 गुना 19 लिख सकते हैं। और ये चीज़ आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए एलसीएम ऑफ 17, 23, 19 और एचसीएफ ऑफ 17, 23, 19। देखिए एचसीएफ का हिंदी मैंने बताया था आपको, मौसम मिलने वाला सब, यानी देख रहे हैं सब में कुछ हो ना हो एक कॉमन हर संख्या में होता है। तो बताइए इसमें एचसीएफ 1 आ जाएगा। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है वो तो होगा ही, उसके बाद जो नहीं भी है वो भी आ जाता है, यानी 17, 23, 19। 17 गुने 23 गुने 19, और जब इस तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, ये आ जाएगा 11,339। यही इसका एलसीएम और एचसीएफ है। देखिए प्रश्न संख्या 3 भी 2 के जैसा है। जैसे इसमें देखिए 8, 9 और 25 दिया हुआ है। देखिए इस तीनों में ना बस एक ही चीज़ कॉमन है, 1 है। इसलिए इस चीज़ को ना आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 1 गुना 8 लिख दीजिए, 1 गुना 9 लिख दीजिए और 1 गुना 25 लिख दीजिए। वैसे आप एक्सप्लेन करने के लिए इस 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, फिर 9 है 3 गुना 3, फिर 25 जो है उसको 5 गुना 5 लिख सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न में इतना एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको दिया हुआ है। इसलिए इसका जो एलसीएम होगा 8, 9, 25 का, और एचसीएफ जो है 8, 9, 25 का। देखिए सब में एक कॉमन है, इसलिए एचसीएफ 1 होगा। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है वो तो होगा ही, साथ में जो है जो नहीं कॉमन है वो भी आता है। आपको पता है कि 25 और 8 को गुना करेंगे 200 आ जाएगा, और जब 200 को हम 9 से गुना करेंगे तो 1800, और 1800 को 1 से गुना करेंगे तो ये 1800 ही रहने वाला है। ठीक है, और इस टाइप से प्रश्न संख्या 3 का तीसरा भी प्रश्न सॉल्व हुआ।
प्रश्न संख्या 4 है कि एचसीएफ देखिए दिया हुआ है 306 और 657 का 9 है, और एलसीएम आपको दिया हुआ है 306 और 600 एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें जो चीज़ दिया हुआ है उस चीज़ को लिख देना है। देखिए दोनों संख्या, एक संख्या ए और दूसरी बी, यानी ये आपको 306 और 657 दिया हुआ है, और इसका जो एचसीएफ है यानी ए बी का जो एचसीएफ है वो आपको दिया हुआ है 9 है, और ए बी का जो एलसीएम है ये आपसे पूछा जा रहा है। ए बाई क्यू, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए संख्या आपको दिया हुआ है 306 और 657 है, और एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। ये जो एलसीएम ऑफ ए बी लिखे है ना, इसको आप शॉर्ट में केवल एलसीएम भी लिख सकते हैं, और एचसीएफ का मान देखिए 9 दिया हुआ है, और ये 9 से कट रहा है। देखिए 9 दिया 27, 3 6 यानी 36 बच गया, 9 चौका 36। अब जो है आपको 34 और 657 को गुना करके लिख देना है, वही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। देखिए 657 को जब आप 34 से गुना कीजिएगा, 7 चौका 28, 5 चौका 20, 2 22, 6 चौका 24, 2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 2 17, 36 का 18 और 1 19 हो जाएगा। 8 3 6 7 13, 9 2 11 1 12 1 1 2, यानी इसका जो एलसीएम हो जाएगा ये 22 338 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट लिख दीजिएगा। अतः संख्या 306 और 657 का एलसीएम 22,338 है। प्रश्नावली 1.2 का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n शून्य पर खत्म होता है। तो थोड़ा आप लोग इसको समझ लीजिए रफ में। 6 का पावर n यदि ये 0 पे खत्म होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यानी 6 का पावर n यदि 0 पे समाप्त हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये 5 से विभाजित होगा। लेकिन 6 के पावर n में अगर देखा जाए, देखिए 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 का पावर n, जिसमें 5 शामिल है ही नहीं। इसका मतलब हुआ कि ये 5 से विभाजित नहीं हो रहा है। अतः आप बोल सकते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n 0 पे खत्म नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि थोड़ा रीजन इसको बना के लिखना पड़ता है। यदि 6 का पावर n शून्य पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि 6 का पावर n 5 से विभाजित होना चाहिए। इसको नहीं लिखना है। 6 का पावर n 5 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन 6 का पावर n बराबर 2 × 3 का पावर क्या है, n। लेकिन 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं है, इसलिए 6 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। अब सेम तरीका से जैसे 4 का पावर n है, क्वेश्चन रहेगा क्या 4 का पावर n शून्य पर समाप्त होता है।
मतलब एक दूसरा प्रश्न हम ये आपको समझा रहे हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा थोड़ा लैंग्वेज बना के। तो बताइए 4 का पावर n शून्य पर समाप्त होता है, तो वही बात लिखेंगे, यदि 4 का पावर n शून्य पर समाप्त हो तो इसका अर्थ हुआ कि 4 का पावर n 5 से विभाजित होगा। लेकिन बताइए 4 का पावर n में कहीं भी 5 दिख रहा है? 5 नहीं दिख रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है ना, मतलब क्या, ये 5 से विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब ये शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो सेम रीजन आपको देके इसको लिख देना है। तो आपको करना क्या है, ये सब चीज़ मिटा देना है, सॉरी इस सब चीज़ को ना नहीं लिखना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है और ये भी बहुत ही आसान है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बताना है कि ये और ये एक भाज्य संख्या है, और आपको पता होगा कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित हो वो भाज्य संख्या होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित हो वो भाज्य होगा। बस यही बात इसमें आपको शो कर देना है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है। बताइए इस दोनों में देखिए 13 कॉमन है। जब 13 कॉमन है तो ये 7 गुने 11, जब इधर 13 कॉमन ले लीजिएगा तो बताइए क्या बच जाएगा, 1, और इधर आप 13 कॉमन लिए तो ये बच गया, यानी 13 गुने 11 सत्ते 77 प्लस 1 और 13 गुने 78। आप इस चीज़ को ना थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, और 78 को और भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट आपको केवल ये दिखाना था, ये जो संख्या दिया हुआ है ये भाज्य संख्या है, मतलब एक एवं स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है। चूँकि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, सॉरी ये 78 जो है ना और टूटेगा, एक गुना 13 गुना 78 है, इसलिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। नहीं तो इस चीज़ को ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूँकि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 78 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 13 और 78 एक भाज्य संख्या है ना। तो हम कहेंगे इसी चीज़ को लिख लिया जाए। तेरह और 78 से विभाजित हो रहा है। हो रहा है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो सेम वे इसको भी सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 3 2 1 प्लस 5। आप देख सकते हैं दोनों में जो है ना 5 कॉमन है। 5 जब कॉमन ले लीजिएगा तो ये बच जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1। बताइए जब 5 कॉमन ले लिए इधर कुछ नहीं तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। जब इसको गुना कीजिएगा बताइए बच जाएगा ये 4 तिया 12, 12 दूना 24, 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 6 सत्ते 42, यानी 42 को 24 से आप गुना कीजिए। 2 चौका 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 6 4 10, 8 9 1 10, यानी इसको हम जब गुना किए तो ये आया है 1008 प्लस, इधर देखिए प्लस 1 है उसी को हम लिख दिए। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, 1009। अब इसी चीज़ को थोड़ा रीजन बना के लिख देना है। चूँकि ये
यानी 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 3 2 1 प्लस 5 5 और 1009 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। अतः 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 1 एक भाज्य संख्या है। नोट किया जाए। अब देखिए प्रश्नावली 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है 7, जिसमें बोला जा रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कि ये मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि जब एक चक्कर पूरा कंप्लीट होता है, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हुआ और इसी पे ख़त्म, एक चक्कर हुआ, तो इसमें जो है सोनिया जो है 18 मिनट टाइम लेती है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब सोनिया जो है 18 मिनट समय ले रही है एक चक्कर लगाने में, और जबकि रवि जो है 12 मिनट का समय ले रहा है। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लेते हैं कि सोनिया और रवि जो है दोनों यहीं से चलना स्टार्ट करता है और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे? बताइए। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट लग रहा है। फिर मतलब ये हुआ एक चक्कर लगाने में 18 मिनट सोनिया ले रही है और रवि 12 मिनट ले रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो यहाँ से जो चलना स्टार्ट करती है, तो ये कितने समय बाद ये दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो, जैसे कि घोड़ा किसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है, एक घोड़ा को मान लीजिए 10 मिनट लग रहा है, दूसरी घोड़ा को 15 मिनट का समय लग रहा है, तो दोनों एक ही समय पर कब मिलेंगे। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम रहे, आप इसका आराम से एलसीएम निकाल लिया कीजिए। बताइए 18 है और 12 है। 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 3, यानी 2 या 6 छत्री का 18। नहीं तो आप ऐसे जैसे फैक्टराइज करते हैं कर सकते हैं, ठीक है। अब 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 6 12, 2 से लगाइएगा, ये 3 बार लग जाएगा, यानी 2 गुना 3। इसलिए एलसीएम ऑफ 18, 12 जो है, बताइए एलसीएम क्या बताए थे? जो मिल रहा है वो तो होगा ही, और जो नहीं मिल रहा है वो भी होगा। बताइए ये 3 और ये 2 बच गया, 3 गुना 2 यानी 3 दूना 6, छत्री का 18 दूना 36, ठीक है। लास्ट में आपको लिख देना है अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। तो आप जैसा कि देख ही सकते हैं कि खुद से इतना सारा क्वेश्चन लिखना पड़ता है और इसमें बहुत सारा मेहनत लग रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरा वीडियो ढंग से आप समझ रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यदि अच्छा लगता हो तब